माँ जी मैं ऐसा करती हूँ कि मीर दानियाल और मीर साहिल दोनों का खाना कमरे में भिजवा देती हूँ, बल्कि मैं खुद दे आती हूँ। अरे सुन, मीर साहिल तो आज सुबह ही चला गया लंदन पढ़ाई के लिए। अब तो माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आएगा। तुझे क्या हुआ? तू क्यों परेशान हो गई? नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खाना दे आती हूँ मीर दानियाल के लिए। जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। मीर साहिल तो आज सुबह ही चला गया लंदन पढ़ाई के लिए। अब तो माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आएगा। रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मीर दानियाल साहब के लिए खाना लेने आई थी। वो तो मैं दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बैठो इमाम भी जी, बैठो ना, बैठो 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 बैठो। हाँ ये बता इमाम भी, फिर तू कब कर रहा है अपनी बेटी की शादी? बस जी वो जब नसीब में होगा तो हो जाएगी। वैसे दावर तो हर दूसरे दिन आकर कहता है, लेकिन रानो ही नहीं मानती। बताया था ना आपको, बड़े ऊंचे ख्वाब हैं उसके। अब देखें अल्लाह क्या करता है। अगर तेरी बेटी के ख्वाब सच हो जाए और उसके लिए किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाए तो तू करेगा अपनी बेटी की शादी वहां? जी जी क्यों नहीं करूंगा जी। हाँ अगर मैं बताऊं उसके लिए रिश्ता तो मीर जी, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो फिर मीर दानियाल से करेगा अपनी बेटी की शादी? मीर दानियाल से? लेकिन मीर जी, मीर दानियाल के घर तो सोबिया बीबी। देख इमामुद्दीन, मैं तेरी परेशानी को समझता हूं। कोई भी बाप अपनी बेटी के ऊपर सौतन लाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे ये सोचना पड़ रहा है। रानो, क्या हुआ तुझे? मिला मीर साहिब? वो चला गया है शन्नू, बाहर चला गया है। क्या? बाहर? मगर क्यों? पढ़ने गया है वो, चला गया है। रानो, रानो संभाल खुद को, सब देख रहे हैं। उसकी पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है ना शन्नू, लेकिन मेरा नतीजा निकल आया है, फेल हो गई हूँ मैं, हार गई हूँ मैं शन्नू, हार गई हूँ मैं। चलो बस कर, धोखेबाज है वो। कैसी मजबूरी मीर जी? अब मैं कुछ समझा नहीं, अब क्या कहना चाहते हैं?
तो फिर वादा कर, ये बात तू अपने तक रखेगा। सालों हो गए मीर साहब आपकी खिदमत करते हुए। अल्लाह सच्चा जानता है आपकी बात कभी इधर उधर की। आप खुल के कहें जो कहना चाहते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं हर बात अपने तक ही रखूंगा। सोबिया बांझ है इमाम दीन, उसके यहां औलाद नहीं हो सकती, और ये बात मीर शुजात जानता है। इसलिए वो दानियाल की दूसरी शादी करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी दानियाल की दूसरी बीवी बनकर उस हवेली में जाए। लेकिन मीर जी, मेरी बेटी ही क्यों? इसलिए इमाम दीन, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर हमारे खानदान की कोई लड़की आ गई तो सोबिया का जीना हराम कर देगी। लेकिन मुझे तुझ पर और तेरी बेटी पर पूरा इत्मीनान है। तू या तेरी बेटी हमें धोखा नहीं देगी। वो तो सब ठीक है मीर जी, लेकिन मेरी या मेरी बेटी की क्या जरूरत कि वो ऐसा सोच भी सके? तो तू इनकार करना चाहता है इमाम दीन? नहीं नहीं मीर जी, तौबा तौबा तौबा। मेरी ऐसी मजाल कहां कि मैं आपके हुक्म को टालने का सोच भी सकूं। लेकिन तुझे एहसास नहीं है कि तू हमारे बराबर होने वाला है? तेरी बेटी के ख्वाब यही थे ना, क्या तू पूरे नहीं करेगा? सोच इमाम दीन, तेरी बेटी राज करेगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, वो तो ठीक है मीर जी, लेकिन सोबिया बीबी तो मेरी रानों को जान से मार देगी जी। उसे कुछ नहीं होगा, मैं जुबान देता हूं तुझे। सोबिया तेरी बेटी का ख्याल रखेगी। बस तू अपनी बात कर, क्या कहता है तू? ठीक है मीर जी, मगर खतीजा से तो बात करना होगी। कम से कम उसे तो बताना होगा। बात कर ले, लेकिन ये ख्याल रखना कि ये बात हम तीनों के दरमियान रहनी चाहिए। अपनी बेटी के सामने अभी इस बात का जिक्र नहीं करना। समझ गया मीर जी, समझ गया। तो फिर कह कि ये रिश्ता तुझे मंजूर है। जमीन, पैसा, मकान सब कुछ मिल जाएगा इमाम दीन। तेरी बेटी हवेली को वारस देगी। सोच, कितना बड़ा मुकाम हो जाएगा तेरा। ठीक है मीर जी, मेरी तरफ से आप हाँ समझिए। मैं अपनी बेटी की शादी मीर दानियाल से करने के लिए तैयार हूं। ठीक है इमाम दीन। रानो, अब तू क्यों रो रही है? मैंने तो तुझे पहले भी बताया था, ये अमीर लोग धोखा देते हैं। और वैसे भी उसने कौन सा तुझसे मोहब्बत का इजहार किया था? तू ठीक कह रही है चन्नो, लेकिन मैं भी गलत नहीं थी। देख लेना, छोड़ूंगी नहीं उसे। कभी ना कभी तो नंबर मिलेगा ना उसका। इतनी सुनाऊंगी कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तू ना रहने दे, आई बड़ी अक्ल ठिकाने लगाने वाली। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुझे उसका गम है। जी नहीं, उसके गम में मरूंगी नहीं मैं। अब तो यकीन आ गया ना, उसे तुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वो शुरू से ही तुझे बेवकूफ बना रहा था। तुझे पता है अम्मा ने कितना हंगामा किया था? छिमू की शादी भी सही से एंजॉय नहीं कर सकी मैं, बस इसी परेशानी में रही। और वो झूठा
मुझे बिना बताए चला गया। मेरा हवेली जाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा शन्नू? रानो मेरी बात मान ले, तू ऐसा कर, तू दावर से शादी कर ले। वो गरीब जरूर है रानो, लेकिन तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। सच्चे प्यार से पेट नहीं भरता शन्नू। मैं शादी करूंगी तो किसी अमीरजादे से जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तू नहीं बदलेगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। चल अब चल, मैं तो मूड ही खराब कर दिया मेरा। कितनी खुश थी मैं। चाहता हूँ कि तुम रानो से शादी कर लो। आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं मीर जी? देखो, रानो एक अच्छी लड़की है और मैं जानता हूँ तुम उसके मंगेतर हो। वो अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती है। उसने मेरे बारे में आपसे बात की है? हाँ, और वो तुमसे शादी भी करना चाहती है। तुम कोशिश करो कि जल्द उससे शादी कर लो। किसी से लड़के आई है रानो? तुझे उससे क्या? मैं लड़ू या लड़कर मर जाऊं, तुझे मेरी फिक्र नहीं होनी चाहिए। और कितनी बार कहा है तुझसे, घर में उस वक्त आएगा जब सब होते हैं। मैं खुद तो नहीं आया ना, मुझे तो मीर साहिर ने बुलाया। क्या? तुझे मीर साहिर ने बुलाया था? मगर क्यों? मुझे पता है तेरी बड़ी दोस्ती है ना उससे, इसलिए उसने तेरे दिल की बात मुझ तक पहुंचाई है। क्या कहा है तुझसे मीर साहिर ने? यही कि तू उससे मेरी बातें करती है, मगर तुझे ये बात मुझसे खुद कहनी चाहिए थी कि तू मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे पता है तुझे शर्म आ रही होगी ना। बकवास बंद करो दावर। मैं तुझसे शादी करूंगी? बता, तेरे पास है ही क्या? 2 कमरों का सड़ा हुआ घर जिसमें बारिशों में छत टपकने लगती है। शर्म की बात करता है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। 1000 बार कह चुकी कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। बस रानो, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं नफरत करती हूँ तुझसे। और उस मीर साहिर के बच्चे की तो अब शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। मजाक समझ रखा है? होता कौन है वो? मेरी शादी का फैसला करने वाला। और तू भी कान खोलकर सुन ले दावर, मैं सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहूंगी, पर तुझसे शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। जाकर कह दे अम्मा अब्बा, जिससे तेरा दिल करे। मेरा जवाब साफ है, अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर बंदे से करूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। समझ गया तू? चल ठीक है रानो, जैसे तेरी मर्जी। दिलों पे जोर थोड़ी चलता है, लेकिन कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना जरूर। How do I look? You look so funny. मैं मर गई। Thank you. मुझे कितनी बार याद किया आपने? सोबिया, कितने साल हुए हमारी शादी को? अच्छा, अब ये भी मुझे ही आपको याद कराना पड़ेगा? सोबिया, याद है 8 साल। और अब 8 सालों के बाद तुम्हें लगता है कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए अब भी? आपने तो कभी शुरू के दिनों में भी ऐसी बातें नहीं की मेरे साथ। अरे दावर पुत्र, तू कब आया? कैसा है मेरा पुत्र? ठीक ठाक? बैठ जा बैठ जा बैठ जा।
थोड़ी देर पहले ही आया था खाला, कुछ काम था। खैर तो है ना? अम्मा कैसी तेरी? अम्मा ठीक है खाला, जाने लगा था तो सोचा तुझसे मिलके चला जाऊं। अच्छा किया आ गया। चल ठीक है खाला, अब मैं चलता हूँ। है इतनी जल्दी? बैठ जाना, खाना वाना खा के जाना। बल्कि आज यहीं क्यों नहीं रुक जाता, सुबह चला जाना वापस। नहीं खाला, डबल नौकरी करता हूँ ना, तो सफर भी लंबा है, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकता। अच्छा सुन मेरी बात, अम्मा से बात की थी तूने? नहीं खाला। क्यों भाई? एक बार आ जाती तो अच्छा हो जाता ना, इमाम दीन के सामने बात हो जाती। ठीक है बचपन में बात हुई है, लेकिन अभी भी तो होनी चाहिए ना एक बार। नहीं खाला, अब मैं रानो से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं खाला, अब मेरा ज़हन बदल गया, और फिर खालू भी तो नहीं मानता ना। छोड़ अपने खालू, उसका क्या है, मान जाएगा वो। बिठा के रखना सारी उम्र रानो को। नहीं खाला, अब मेरा दिल नहीं, अब मैं बाहर जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। बाहर जाने से कौन तुझे मना कर रहा है? पर शादी का इसमें क्या, शादी तो करके जा। खाला तू जिद ना किया कर, समझ आया कर बात। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।